नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आई होप आप ठीक हो। दोस्तों, कैंसर की बीमारी जो है वो बढ़ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जाती है। दोस्तों, कीमोथेरेपी जब किसी भी पेशेंट को की जाती है तो हमारे ब्लड के अंदर हैवी इंजेक्शन दिए जाते हैं। दोस्तों, जब हमको हैवी इंजेक्शन दिए जाते हैं तो उनके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ, जब हमें हैवी जो इंजेक्शन ब्लड में दिए जाते हैं तो हमारी डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो कम होने लगती है। जब हमारी डब्ल्यूबीसी काउंट कम होने लगती है, दोस्तों हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। दोस्तों, साथ ही साथ हमारी बॉडी में यूटोपेनिक फीवर होने का डर भी बना रहता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे ऐसे इंजेक्शन के बारे में जो हमारे इन्फेक्शन को कम करेगा, साथ ही साथ हमारे फीवर को भी ठीक करने का काम करता है। दोस्तों, उस इंजेक्शन का नाम है ग्रास्टिन 300 एमसीजी यानी कि 300 माइक्रोग्राम। दूसरा ल्यूकाइन 300 माइक्रोग्राम होता है। दोस्तों, आपको मार्केट में काफ़ी सारे जनरल ब्रांड नेम मिल जाते हैं। काफ़ी पॉपुलर जो है वो आपका ग्रास्टिन 300 एमसीजी और आपका ल्यूकान 300 एमजीजी है। दोस्तों, ग्रास्टिन जो है उसको डॉक्टर रेड्डी कंपनी बनाती है। अब बात करें ल्यूकान की तो इसको इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। दोस्तों, दोनों काफ़ी पॉपुलर कंपनियाँ हैं। अब बात करें दोस्तों इसकी एमआरपी की, इसकी एमआरपी जो होती है वो ₹1200 से लेके ₹1500 के बीच में इसकी एमआरपी होती है। ये इंजेक्शन आपको हर किसी मेडिकल स्टोर पे इज़िली मिल भी सकता है और नहीं भी। ये आपको काफ़ी ब्रांडेड मेडिकल यानी कि बड़े-बड़े मेडिकल पे मिलने वाला है और ये इंजेक्शन जो होता है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाने वाला इंजेक्शन होता है। ये इंजेक्शन आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगा। आप इसको ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस इंजेक्शन की बात करें तो हम यदि कोई व्यक्ति को कीमोथेरेपी हुई है, तो उसमें इन्फेक्शन ना हो और फीवर ना हो, उसको सही और रोकने के लिए डब्ल्यूबीसी जो हमारी काउंट कम हो जाती हैं, उनको स्टिमुलेट करने के लिए और बढ़ाने के लिए हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। यदि आपको कीमोथेरेपी हो जाएगी तो उसके बाद में आपको इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो और ना ही कोई फीवर आए और आपकी डब्ल्यूबीसी जो है वो आपकी बढ़ जाए। दोस्तों, ये इंजेक्शन जो है वो आपको लगवाना होता है कीमोथेरेपी के 24 घंटे बाद। यदि आपको कीमोथेरेपी हुई है उसके 24 घंटे बाद एक इंजेक्शन लगवाना होता है। इसका कोर्स जो होता है वो 3 से 5 इंजेक्शन आपको लगते हैं। ये डिपेंड करता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको कितने इंजेक्शन दिए हैं लगाने के लिए और आपकी कंडीशन के ऊपर। दोस्तों, जब भी आप इन इंजेक्शन को लगवाएँ तो आप किसी डॉक्टर से या ट्रेन्ड स्टाफ से लगवाएँ। अब बात करें इस इंजेक्शन के रूट की, दोस्तों आपको बता दूँ इस इंजेक्शन का रूट जो होता है वो सबक्यूटेनियस और आपका इंट्रावेनस इन्फ्यूजन होता है। नॉर्मली इंजेक्शन जो है वो सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। जब भी आप इस इंजेक्शन को लगवाएँ तो किसी ट्रेन्ड स्टाफ से ही लगवाएँ। जब आप इस इंजेक्शन को लगवाएँगे तो आपको इंजेक्शन साइट पे स्पीड की सहायता से उस जगह को क्लीन करना होता है, तब जाके इंजेक्शन ये सबक्यूटेनियस लगाना होता है और आप जब इस इंजेक्शन को लगाएँ, तो इस इंजेक्शन को सेक यानी कि सेक ना करें, हिलाएँ नहीं जिससे कि ये खराब हो सकता है। इज़िली ये लगाया जाता है सबक्यूटेनियस। तो बात करें इस इंजेक्शन के हम साइड इफेक्ट्स की, तो दोस्तों इसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट जो हैं वो देखे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला इसका साइड इफेक्ट जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि आपको साँस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये किसी-किसी लोगों को होता है और किसी को नहीं। आपको डिज़ीनेस, चक्कर की शिकायत हो सकती है। नोज़िया, वोमिटिंग यानी उल्टी या मतली सी आएँगी बट आएँगी नहीं, ये भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं। आपका सिर में थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन की भी आपको शिकायत रह सकती है। हो सकता है आपको थोड़ा धुंधला-धुंधला दिखाई दे सकता है। ये इसके कुछ कॉमनली साइड इफेक्ट थे। दोस्तों, इस इंजेक्शन को आपको 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के फ्रिज में रखना होता है। जब भी आप इस इंजेक्शन को लगाने जाएँ तो आप इसको फ्रिज में से 10-15 मिनट पहले निकाल कर रख दें, जिससे कि आपको ईज़िली लग सके। औ अब दोस्तों बात करें प्रिकॉशन यानी कि हमें सावधानियाँ क्या रखनी होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूँ कि इसके अंदर क्या है, डॉक्टर सीबीसी आपकी रिपोर्ट जो है वो चेक करते हैं। हीमोग्लोबिन देखते हैं कि उसमें आपका कहीं कम तो नहीं हो रहा है और दोस्तों साथ ही साथ आपकी बोन डेंसिटी जो होती है वो भी चेक की जाती है। यदि कोई व्यक्ति है वो अल्कोहल ले रहा है तो उसको इस इंजेक्शन को अवॉइड करना है। यदि कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लगवाना है, डॉक्टर की एडवाइस से ही लगवाना है। पहले आप
यदि आपको कीमोथेरेपी हुई है तो आप प्रेगनेंसी बिल्कुल भी प्लान ना करें। यदि कोई ब्रेस्ट फीडिंग महिला है तो उसको भी अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही यूज़ करना होता है। और दोस्तों ड्राइविंग में जो है ये बिल्कुल सेफ होता है। यदि कोई व्यक्ति जो ड्राइविंग करता है तो उसके लिए इंजेक्शन जो है बिल्कुल सेफ माना गया है। तो आपको ये इंजेक्शन जो है वो पीएफएस और वाइल्ड दोनों ही कंडीशन में मिल जाता है। पीएफएस यानी कि सिंगल डोज़ होती है, आपको एक बार में ही करना होता है, एक बार में ये इंजेक्शन जो है लगाना होता है। इसका रूट जो है वो सबक्यूटेनियस है नॉर्मली। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ एक्शन यानी कि इंजेक्शन किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जैसा कि आप देख सकते हो इसके अंदर आपको रिकॉम्बिनेंट वुमेन ग्रैनुलोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है। दोस्तों ये क्या करता है, ये आपका एक ग्रोथ फैक्टर है। यहाँ आपके बोन मैरो में प्रेजेंट होता है जो ब्लड सेल्स को प्रोडक्शन के लिए यह ब्लड सेल्स को रिड्यूस करता है। यह आपकी मैनी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स के प्रयोग में लिया जाता है, जैसे कि आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। दोस्तों हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और आपके प्लेटलेट ये हमारे अंदर ब्लड के सेल्स होते हैं। तो दोस्तों ये डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है, यानी कि उनको मैच्योर बनाता है। इससे क्या होता है, हमें कोई इन्फेक्शन होने का या फिर फीवर आने का कोई खतरा नहीं रहता है। ये इंजेक्शन जो है कुछ इस तरह से काम करता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिएगा।